अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नीम का पेड़। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, कितने फ़ायदेमंद होते हैं। वो हमें ठंडी छाँव देते हैं, वो हमें उनकी पत्तियों से हम बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं और हमें ऑक्सीजन जो है फ्रेश एयर पेड़ से ही मिलती है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नीम का पेड़। रीमा के दादाजी ने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। आम, नीम, तुलसी, गुलाब आदि जैसे कई पेड़ पौधे थे। रीमा को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव था यानी बहुत पसंद थे उसे भी पेड़ पौधे। किसे? रीमा। वह स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती। स्कूल से आते वो क्या करती थी? उन पेड़ पौधों की देखभाल करती थी, जैसे उन्हें पानी देना, उनकी जो पत्तियाँ खराब हो गई है उसे निकालना। इस तरीके से वो पेड़ पौधों की देखभाल करती थी। पेड़ पौधों को पानी देती, उनकी सूखी पत्तियों को हटाती। दादाजी भी रोज़ उसे किसी न किसी पेड़ या पौधे के बारे में जानकारी देते। दादाजी उसे क्या करते थे? रोज़ कोई ना कोई पेड़ पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करते थे, जानकारी दिया करते थे कि कौन सा पेड़ हमारे लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसका। वह बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनती। रीमा का भाई रोहन बहुत शरारती था। रीमा के भाई का नाम क्या था? रोहन। और वो कैसा था? बहुत शरारती था। उसका ध्यान कभी एक जगह पर नहीं लगता था। वह सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता, यानी वो हमेशा मस्ती किया करता था, एक जगह पर उसका कभी भी ध्यान नहीं था। एक दिन रोहन खेल खेल में बगीचे में लगे नीम की टहनियाँ तोड़ने लगा। नीम की जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस है, वो रोहन तोड़ने लगा। उसने कई टहनियाँ तोड़ डाली। रीमा ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ? जब रोहन उस टहनियों को तोड़ रहा था तो उसे देखकर किसको गुस्सा आया? रीमा को। जब रीमा को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, उसने रोहन को ऐसा करने से मना किया, परंतु वह नहीं माना। रीमा ने उसे रोका कि कहा ये मत करो, पर उसने उसकी बात नहीं मानी। रीमा ने दौड़कर सारी बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने रोहन को बुलाया। रीमा ने ये सब बातें किसे बताई? दादाजी को बताई। उसके बाद दादाजी ने रोहन को बुलाया। रोहन, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आवाज़ सुनकर रोहन दौड़ता हुआ दादाजी के पास जा पहुँचा और बोला, क्या है दादाजी, जल्दी दीजिए। दादाजी बोले, पहले यहाँ बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। रोहन ने उत्सुकता से पूछा। क्या दादाजी? उत्सुकता यानी एकदम बेचैन होते हैं ना हम जब कि कुछ चीज़ पाने के लिए, उसे कहते हैं उत्सुकता। दादाजी बोले, तुमने जिन टहनियों को तोड़ा है, क्या तुम जानते हो वे कितने काम की है? तो दादाजी ने रोहन से पूछा कि तुमने जो टहनियों को तोड़ा है, क्या तुम जानते हो कि वो हमारे कितने काम आती है? रोहन झट से बोला, मुझे पता है दादाजी, वे हमारे किसी काम की नहीं है। दादाजी ने रोहन के सर पर हाथ फेरते हुए समझाया, नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। घना यानी बहुत बड़ा, और छायादार यानी हमें जब हम बारिश में, बहुत ज़ोरों से बारिश होती है तो हम पेड़ की छाया में रुकते हैं ना, और जब बहुत गर्मी भी होती है तो हम पेड़ की छाया में ही अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं। गर्मियों में यह हमें तेज़ धूप से बचाता है और ठंडी छाँव देता है।
कितने पक्षियों का घर होता है नीम, यानी आपने देखा होगा कि पेड़ों पर पक्षी अपना घर बनाते हैं। रोहन बोला, हाँ दादाजी, इसके नीचे खेलने में मज़ा तो बहुत आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। लाभदायक यानी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी पत्तियां और निम्बोरी, निम्बोरी यानी नीम के पेड़ पर आपने देखा होगा छोटे छोटे ऐसे येलो कलर के छोटे से ऐसे फल जैसे आते हैं, उसे कहते हैं निम्बोरी। नीम के पत्तियां और निम्बोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, यानी उस छोटी छोटे निम्बोरी को और पत्तियों को खाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है, जैसे चमड़ी का रोग, चमड़ी की बीमारी, मधुमेह आदि। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियां कपड़ों की अलमारी में रखते तो देखा ही होगा। जानते हो वह ऐसा क्यों करती है? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया, रीमा ने निराश होते हुए कहा। नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती है, यानी फ़ायदेमंद, कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं, दादाजी ने बताया। तो दादाजी ने क्या कहा कि दादी जी अपनी अलमारी में नीम की पत्तियां रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसकी खुशबू से कीड़े नहीं आते। इस कारण दादी जी अपनी अलमारी में नीम की पत्तियों को रखती है। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज़ नीम की डंडी से दातून करते हैं। दातून यानी जैसे हम ब्रश यूज़ करते हैं, वैसे रीमा के पिताजी पापा जी उस नीम की डंडी को एज अ ब्रश यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा, नीम की दातून दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दादाजी ने बताया। यानी अगर हम रोज़ नीम की डंडी से दातून करें, ब्रश करें, रोज़ हम उसका इस्तेमाल करें तो हमारे दांतों में कीड़ नहीं लगेंगी। समझ गया दादाजी, अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और हाँ, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा। खुश होते हुए रोहन बोला। जब दादाजी ने रोहन को नीम के पेड़ के इतने सारे फ़ायदे बताए तो रोहन ने क्या कहा, ठीक है दादाजी, अब मैं कोई पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अब आपके साथ उसकी देखभाल करूंगा। शाबाश रोहन, दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ कहा। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ 2 बार पढ़ना है, समझना है, ठीक है? इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।